फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने में। बाप दादा की इज्जत नवा एक रात में चाटगी। 18 साल की होंदे अपने बाबू ने पिछाड़न ते नाटगी, और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी, मने खतरा है मेरे भाई ते। तो मेरी बहनों, उस पिता को कभी धोखा मत देना जिसने तुम पर पाबंदी नहीं लगाई बल्कि तुम पर भरोसा किया, ताकि आपके पिता सिर ऊंचा कर कर कह सके ये मेरी शेरनी बेटी है। और जो बेटियां आधुनिकता के नाम पर छोटे कपड़े पहनती हैं और गंदा प्रदर्शन करती हैं, पापा की परी बनने से अच्छा पापा की शेरनी बेटी बनो। दुर्बल और कमजोर नहीं तू, खुद को याद दिलाना है पद्मावती झांसी रानी के इतिहास को फिर दोहराना है। ले बे गुड़िया। प्रमादरणीय मुख्य अध्यापक, सभी अध्यापक गण, सभी बुजुर्गों भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं रीत बनवाड़ा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन संस्कार घटते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन को शांति मिले, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बिना मानव पशु समान है। और जब बात शिक्षा की आती है तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का नाम याद आता है। सावित्रीबाई फुले पहली मुख्य अध्यापिका थी। जब वो बालिकाओं को स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, तो वो एक साड़ी अपने साथ लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदल लेती थी। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने उपलब्धि हासिल कर ही ली। हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं। दुर्बल और कमजोर नहीं तू, दुर्बल और कमजोर नहीं तू, खुद को याद दिलाना है पद्मावती झांसी रानी के इतिहास को फिर दोहराना है। दबके घुटके कब तक रहेगी, दबके घुटके कब तक रहेगी, अब खुद को तुझे जगाना है, अब खुद को तुझे जगाना है। इतिहास गवाह है, जब जब बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा जो आपको कभी गिरने नहीं देगी और संस्कार जो आपको कभी झुकने नहीं देंगे। जब एक बेटी घर से बाहर निकलती है तो पूरे परिवार और गांव की इज्जत उसके साथ होती है। तो मेरी बहनों, उस पिता को कभी धोखा मत देना जिसने